तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बात करूं या फिर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सब इंस्पेक्टर की बात करूं, और यह सबसे बड़ी वैकेंसी में एसएससी जीडी के थ्रू बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी एनआईए एसएफ असम राइफल की बात करूं, मतलब कांस्टेबल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी साल दर साल वैकेंसी बैक टू बैक आ रही है और गवर्नमेंट अपनी प्रक्रिया को काफ़ी स्मूथ की है। बट आज की अपडेट वाकई में बहुत खुशनुमा है हर उस बच्चे के लिए जो इस बार मेरा बच्चा एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है। मैं कहना चाहता हूँ फॉर्म तो भर दियो मेरे लाल, अब लग के मेहनत भी कर लो यार, क्योंकि 4 फरवरी से आपका भविष्य आपके सामने दिख रहा होगा और एग्जैक्टली 2 महीने हैं, तो दिन रात एक कर दो क्योंकि इस बार अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। मतलब वैकेंसी बढ़ने वाली है। सीपीएफ में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली, भर्ती बढ़ाने के लिए कम की कटाफ केंद्र सरकार ने, मतलब कटाफ को कम किया जा रहा है। और सीएपीएफ मतलब बेटा होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसका कांस्टेबल कैटेगरी में आप बीएसएफ सीआरपीएफ आईटी सब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का ही हिस्सा है मेरे बच्चा। बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी एनआईए सब इसी के हिस्सा है एग्जैक्टली। सीपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे मेडिकल जांच में जो है लगने वाले समय में बहुत कमी अब कर दी गई है। कांस्टेबल जीडी के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कटाफ भी अंक थोड़ा सा कम किए जाएंगे, मतलब मौका इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिला है। तो मुझे लगता है यार तैयारी ऐसी करो कि स्कोर आपका 140 के आसपास 130 के आसपास आ जाए यार, जिससे आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाए। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मतलब सीएपीएफ जिसकी हम बात कर रहे थे और असम राइफल में 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जो है 30 सितंबर तक सीपीएफ और असम राइफल में कुल तैनात कर्मियों की संख्या 9,48,204 थी। समझिएगा ध्यान से। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए कदम उठा रही है। राय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सीपीएफ और असम राइफल में इतने नए पद जो है वो सृजित कर दिए गए हैं, मतलब 71,231 पद को जो है वो सृजित कर लिया गया है। मंत्री ने कहा कि सीपीएफ और असम राइफल में रिक्तियों को सेवानिवृत्त, इस्तीफे, पदोन्नति, मृत्यु, एक नई बटालियन की स्थापना, नए पदों के सृजन आदि के कारण उत्पन्न होती है और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। मतलब इन सारी प्रक्रियाओं की वजह से वैकेंसीज मिल रही हैं, अब उनको भरना एक जिम्मेदारी है। आंकड़ों से पता चलता है कि सीआरपीएफ में 33,730 रिक्तियों के साथ सीपीएफ और असम राइफल्स में 1 लाख जो है 204 पद जो है टोटल रिक्त हैं भैया। 30 अक्टूबर तक। वहीं सीआईएसएफ की बात करें तो 31,000 जो है 782, बीएसएफ में बात करें तो 12,808, आईटीबीपी में 9,861, एसएसबी में 8,646 और असम राइफल में 3,377 जवान कार्यरत थे। गृह राज्य मंत्री के अनुसार जो है मंत्रालय यूपीएससी, एसएससी और सीपीएस सबके थ्रू संबंधित पलों के माध्यम से रिक्तियों को जो है शीघ्रता से भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है। भर्ती बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कहा भर्ती बढ़ाने के कई कदम, जैसे मेडिकल की जांच प्रक्रिया में जो समय लग रहा है उसको कम किया, चयन के लिए कटाफ के लेवल में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को समग्र कल्याण को उचित महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय ने लगातार प्रयास किए ताकि सीएपीएफ कर्मी साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें, जिससे उनके जीवन का संतुलन बेहतर हो सके। मंत्री द्वारा बहुत सारे आंकड़े और भी दिए गए, जिसमें 42,797 सीपीएफ और असम राइफल कर्मियों ने 2020 अक्टूबर 2024 के बीच एक वर्ष में 100 दिनों की छुट्टी का लाभ भी उठाया। भारत के वीर पोर्टल के माध्यम से शहीद सीपीएफ और असम राइफल के कर्मियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर एक सवाल के जवाब मंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से शहीदों के परिजनों को अन्य वित्तीय अधिकारों के अलावा 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने ऐड की, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब इन सब के साथ साथ जो वैकेंसी अभी हमारे सामने इतनी सारी मात्रा में है एग्जैक्टली, अब उनको भरना एक अहम टारगेट के तौर पे है। और मुझे लगता है कि अब जिस तरह से वैकेंसीज़ में रिक्तियाँ आ रही हैं, तो जो इस बार के आंकड़े हैं, ये आंकड़े वाकई में सरप्राइजिंग हैं। आइए थोड़ा सा दिखाता हूँ कुछ सच्चाई आपको। जैसे हम सीपीएफ मतलब पूरा बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी सब की बात करें और असम राइफल की, तो 1 लाख पद खाली है। ध्यान से समझते चलना। टोटल पोस्ट जो है ऑल फोर्सेस की जो है 9,48,204 है। 30 सितंबर तक समझते जाइए कितने नए पद बनाए गए। 5 सालों में 71,231 पद और बना दिए गए। अभी कितने पद खाली हैं, तो कुल खाली पद जो है 1,02,04, वो साफ साफ ऊपर नोटिस में भी देख लिया आपने, जिसमें सीआरपीएफ में अकेले 33,730, सीआईएसएफ में 31,782, बीएसएफ में 12,808, आईटीबीपी में 9,861, एसएसबी में 8,646, असम राइफल में 3,000, टोटल 1,02,04 पद हैं जो खाली हैं। वैकेंसी डिटेल की बात कर लें, अगर 23-24 में ध्यान से देखूँ तो आपको याद होगा कि 26,000 वैकेंसी, सडनली 20,000 बढ़ा के 46,000 कर लिए। 20,000 यहाँ बढ़ा के ले लिए भर्ती, फिर यहाँ 24-25 में हम देख रहे हैं तो ये भी 40,000 के आसपास है। तो 60,000 जो 1 लाख का आंकड़ा, उसमें भी तो 40,000 बच ही रहा है कहीं ना कहीं। फिर इस बार जो है वैकेंसी इतनी आई हैं। वैकेंसी ये आने के बाद, इसको जोड़ लेने के बाद भी देख सकते हैं 40,000 रिक्तियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बात इतने तक नहीं रुक जाएगी कि हाँ 39,481 की वैकेंसी यही काम हो जाए। इसमें हो सकता है 20,000 का अटैचमेंट कर दिया जाए, लेकिन 20,000 अटैचमेंट करने पर भी 20,000 खाली रहेगा। काहे 20,000 खाली रहेगी, कितने लोग रिटायर होंगे, कितनी और चीज़ें हो जाएंगी, छोड़ के जाएंगे, तो ऑप्शंस बढ़ेगा, फिर से वही 40-50,000 वैकेंसी तैयार हो जाएगी, जो कि 25-26 के लिए रहेगी। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि एसएससी जीडी हर साल
औसत 40 से 50,000 के बीच में वैकेंसी देगी। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगर इतनी वैकेंसी हर साल है तो इसका मतलब ये है कि यार सफलता ले लो। इससे ज़्यादा रोना बंद करना है। अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। रिटन पहला स्टेप है जिसमें सबसे ज़्यादा जान लगानी है। 4 फरवरी जर्नी शुरू है और बेस्ट टीचर टीम है यार। आओ बिल्कुल जान लगा के मेहनत करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मंच पे, और बेहतरीन टीम के साथ फोकस करके काम करेंगे और आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेंगे। फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़िए एमकेसी के साथ श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। कैसी लगी अपडेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मेरे बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करिए जिससे उनमें एक मोटिवेशन आए, पढ़ाई के लिए एक जज्बा जगे और आने वाले 4 फरवरी के एग्जाम में अपना बेहतर और बेस्ट दे सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।